सलाम दोस्तों, थैंक यू सो मच हमारे चैनल में दोबारा आने के लिए। आज एक ख़ास मेहमान हैं और हम लोग पूरे टीम की तरफ से उनको पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि दैट शी टुक टाइम, उन्होंने टाइम निकाल कर हमें एक टाइम डेडिकेट किया। और आज हमारे साथ हमारे शो में सना मलिक जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका सना मलिक जी दी हयाज अली शो में पोस्ट कार्ड ATN की तरफ से। कभी सोचा नहीं था। आई थिंक दिस इज़ द फर्स्ट इंटरव्यू with a personality like you, and especially this is the first podcast which I am doing with a woman. I mean, मैं बहुत कुछ जानना चाहूँगा, being gender perspective भी, at the same times how difficult it is, कितना मुश्किल है एक as a woman जो इतने सारे रोल प्ले करती है। तो I mean personal life, professional life, family, business, politics, मैंने आपके काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ देखे हैं। एवरी टाइम आई सी यू, मतलब यू बिन टॉकिंग विद लाइक सो मैनी पीपल एट द सेम टाइम एंड सम पीपल विल कम अप विद 2 माइक्स बीच में। मैम इसके बारे में क्या है? सो माई फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज़, वेयर इज़ दैट कामनेस कम फ्रॉम? एक्सपीरियंस विद टाइम। हम बोलते हैं ना, हालात सब सिखा देते हैं। I have never been so calm and steady initially. I have been, मतलब बचपन था एक, बट बोलते ना एक टीनेज के बाद एक टाइम आता है, तो आई वॉज ऑल्सो दोज टाइप्स के इधर इधर गुस्सा, लड़ रहे, चलते फिरते लड़ रहे, कुछ हो रहा है रिएक्ट कर रहे, चिढ़ रहे, मतलब छोटी छोटी बातों पे चिढ़ा जाता है। फिर शादी हुई, शादी के बाद बच्चे हुए, देयर वाज किड्स, देयर वाज बिजनेस, देयर वाज वर्क, एवरीथिंग टू हैंडल टुगेदर। ऐसा लगता था बाल नोच लूँ। कहाँ आ गई हूँ? वॉट एम आई डूइंग? वॉट आई हैव गिवन 22 of years of my life in education, work, everything. Now I am here handling 2 kids, doing nothing, just खाना खिला, खाना पका, खाना खिला। But that was a very short period. बोलते हैं ना, बहुत छोटा पीरियड था। Like before my marriage, my father had been very kind to us, like daughters है, all the fathers love their daughters, there is no doubt about it, but उन्होंने हमको एक फ्रीडम दी थी कि we were the ones who drove cars, we were the one who were allowed to do whatever they want, be it educationally or work wise. मतलब फ्रीडम थी। Normally we don't see this kind of freedom in our kind of families. Right. तो वो फ्रीडम थी। शादी हुई, शादी के बाद भी आई हैव बीन वर्किंग। माई सबैटिकल केम ओनली वंस आई गॉट प्रेगनेंट विद माई किड्स। तो सबैटिकल जो है, इट डिडंट लास्ट लॉन्ग। माई हस्बैंड हैज़ बीन वेरी सपोर्टिव, एज गुड एज माई फादर, एज गुड एज माई ब्रदर्स, दे हैव ऑलवेज बीन देयर। तो द मोमेंट माई younger one turned 1, she didn't even turn 1, he started telling me, now it is time, now you can move out. प्लानिंग 2 बच्चों की रहती है, 2 बच्चे हो गए एंड एवरीथिंग इज फाइन। मूव आउट लाइक आउट ऑफ दिस, okay, द केओस, यू सेड, द केओस। तो फिर व्हेन आई स्टार्टेड मूविंग आउट, उसमें क्या हुआ, बच्चों के रिगार्डिंग मेरे दिमाग में एक हमेशा चलता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग एट होम। फिर ग्रेजुअली CCTV कैमराज आए घर में, उसको देख रही हूँ, देन आई एम वर्किंग, ये कर करके फिर सडनली मैं बिजनेस से ऑफ ट्रैक होके, प्रोफेशनल लाइफ से ऑफ ट्रैक होके पॉलिटिक्स में आई। तो बिजनेस भी है, बच्चे भी है, फैमिली भी है, घर भी है, खाना भी है, एवरीथिंग इज देयर। और फिर द एंटायर होम इज़ अ वुमेन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। राइट। तो ये पूरा केओस को, मतलब अपनी लाइफ को मैनेज करते करते पब्लिक को कब मैनेज करने लगी, आई डिडंट रियलाइज। बट द केओस एंड दैट कामनेस शादी के बाद फैमिली जैसे स्टार्ट हुई ना। ओके, सो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि what was before marriage, like a father and a daughter relationship, and like how you brought up, like bachpan was without father. Okay, how come? He'll be busy, how I'll tell you. Before I was married, before I was born in probably 81 83, I don't know the exact dates, but he was into active politics. Okay, ठीक है। By the time I was in my, बोलते हैं ना, जब मुझे समझदारी आ रही थी, 3rd standard, 4th standard, by the time I was in my 4th standard, my father was one time MLA. It was 96. I was in my 4th standard. I really remember, मतलब clearly, very really, मतलब एकदम ध्यान है मुझे, वो जीते थे। Okay. उसके पहले भी मुझे याद है एक इलेक्शन हुआ था, वो हारे थे। Okay. तो फिर 4th standard में थी, वो जीते थे, and we were very happy.
एवरीथिंग, बट हार्डली वी न्यू एनीथिंग कि भाई वो हैप्पीनेस खाली फिर मम्मी के साथ ही लिमिटेड रह जाएगी और भाई बहन के साथ। क्यों? हम सुबह उठ के स्कूल जाते थे, बाय द टाइम वी वर बैक, उनका लंच का पीरियड वो टाइम पे होके चला गया रहता था, ही यूज्ड टू लीव द हाउस, एंड बाय द टाइम वी यूज्ड टू स्लीप वो घर नहीं आए हुए थे। हमारे सोने के बाद वो घर आते थे, और जब हम स्कूल चले जाते थे तो वो घर से निकल जाते थे। तो इट वॉज हार्डली एनी टाइम वी यूज टू स्पेंड विथ माई फादर इन आर चाइल्डहुड। वी गॉट टाइम टू स्पेंड विथ हिम जब वो थोड़े एस्टैब्लिश हो गए अच्छा अपने पॉलिटिक्स में, देन ही स्टार्टेड टेकिंग अस आउट। ओके, तो फिर वो फादर वाला बॉन्डिंग, फिर देन ही स्टार्टेड टीचिंग अस टेबल मैनर्स, समझ रहे कि हाउ डू यू यूज़ अ स्पून, हाउ डू यू यूज़ अ फोक, इट शुड नॉट मेक साउंड, ऐसा होना चाहिए। फिर दिस इज हाउ योर हैंडकरचीफ इज सपोज टू बी आयर्नड, योर क्लोथ्स आर सपोज टू बी आयर्नड, ही हैज आयर्नड आवर क्लोथ्स, okay, हाँ, he has polished our school Okay. shoes, those things he has done. हाँ. But the moment he went into active politics, like I said, कि fourth standard में थे, it was in 96, little that we knew कि ये खाली अब मम्मी के साथ ही रह जाएगा। तो बेसिकली मम्मी हैज़ टेकन केयर ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। आई वी डोंट नो बिहाइंड द सीन्स व्हाट माई फादर यूज्ड टू बी, वी वर वेरी यंग, और तभी तो हमारी मम्मी ये सब डिस्कस नहीं करती थी। एंड देन व्हेन वी ग्रो अप, वी वर इन कॉलेज डेज एंड एवरीथिंग, दैट टाइम वी गॉट वेरी क्लोज टू फादर। okay. So you completed in I education? completed my education in 2009, but you can tell I still haven't completed my education because I'm still pursuing my degree in law. Right. So in 2009, I completed my architecture Okay. from Rizvi College Okay. So you completed graduation in 2009. 9, and then you moved to for the architecture stuff. No. I have done my 10th plus 2 plus 5 years in architecture. Okay, got it. So while I was in my college days, then the interaction with father started. फिर he was like नहीं इधर internship करो, see architecture also has many streams. So architecture was your passion. I'll tell you one thing, I wanted to become an engineer. Okay. So I wanted to become an engineer. My father wanted me to pursue medical, but something that was there that I मतलब मुझे नहीं करना था। रीज़न कि बहुत लेंदी हो जाता है प्रोसीजर, बहुत ज़्यादा, मतलब मेडिकल का बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। बाय द टाइम यू फिनिश योर स्टडीज़, ख़त्म होते होते तक तुम फिर वही हो जाता है कि प्रैक्टिस करने को नहीं मिलेगा, यू डोंट डू एनीथिंग। मतलब इफ़ यू, मेरा हमेशा से मानना है कि अगर आप कुछ पढ़ रहे हो या आप कुछ भी कर रहे हो तो उसको यूटिलाइज़ करने को मिले। यूटिलाइज़ करने जब तक नहीं मिलेगा तो पढ़ाई एक वेस्ट सी लगती है। ठीक है, यू विल बी, आपके पास रहेगा कि हाँ मेरे बच्चों के एजुकेशन के लिए आई एम ग्रेजुएटेड, आई हैव अ डिग्री, ठीक है, ओके फाइन, बट अगर ये डिग्री किसी और ने हासिल की होती तो उसके पास वो ज़्यादा मौका रहता कि वो अपने लिए 2 पैसे कमा के अपनी आगे की लाइफ कंटिन्यू कर सकता। बिल्कुल। सो मुझे हमेशा वो एक फीलिंग थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैंने मेडिकल लिया तो आई वॉन्ट टू बिकम अ प्रो इन दैट। तो प्रो बनते बनते खाली वो 5 years ऑफ MBBS में कुछ नहीं होएगा, उसके बाद मुझे आगे पढ़ना है, और फिर मैं सिर्फ पढ़ती रहूँगी तो फैमिली ऐसा है कि एक टाइम पे आके बोलेगी कि आज शादी कर लो, तो फिर मैं कब उसको यूटिलाइज़ करूँगी। और ऑब्वियसली किसी को अपना फ्यूचर नहीं पता होता, आई डिडंट न्यू कि मुझे ये नहीं पता था कि ठीक है आफ्टर मैरिज ऑल्सो आई विल गेट अ चांस टू वर्क। तो आई थॉट कि लेट्स डू इंजीनियरिंग। फिर उसके बाद क्या होता है, वो जल्दी हो जाता है, यू गेट सम एक्सपीरियंस। वंस यू हैव एक्सपीरियंस, इवन इफ़ यू डोंट गेट टू मूव आउट, बाहर नहीं भी जाने मिल रहा है शादी के बाद, तो इफ़ यू कन्विंस योर हस्बैंड और वट एवर जो भी आगे बैठेगा, तो कुछ ऐसा कर सकते हो कि आप खुद बैठ के कर सकते हो। मेडिकल ऐसी फील्ड है कि तुम घर पे बैठ के कुछ नहीं कर सकते हो। राइट। तो मेरा ऐसा था, तो मी एंड माई फादर हैड अ हेल्दी कन्वर्सेशन इसके ऊपर। तो मैंने बोला इंजीनियर, ही सेड इंजीनियरिंग में गर्ल्स डोंट हैव दैट मच ऑफ स्कोप। और एक्चुअली इन 2002, 2003, 2004 ऐसा नहीं था। अभी ठीक है, नाउ यू हैव मोर एंड मोर, और लेडीज़ के लिए या गर्ल्स के लिए उतना ऑप्शंस खुल रहे हैं, बट बैक देन लाइक 20 years बैक इट वॉज डिफरेंट। तो ही सेड देयर इज एन अनदर फील्ड, तो ही टोल्ड मी दिस। तो आई सेड हाँ दिस इज समथिंग दैट आई कैन रियली लुक। फिर मैंने उसके बारे में रिसर्च करना चालू किया। तो एक्चुअली आई थॉट कि समथिंग दैट आई वाज मिसिंग आई डिडंट न्यू, मतलब मेरे पास करियर गाइडेंस नहीं था। सो यू आर टॉकिंग अबाउट लॉ और यू आर टॉकिंग अबाउट आर्किटेक्चर? आई एम टॉकिंग अबाउट आर्किटेक्चर। तो आर्किटेक्चर में मैंने जब उसके बारे में रीड करना चालू किया, स्टार्टेड लर्निंग व्हाट इट इज, स्टार्टेड रीडिंग अबाउट इट, देन आई डिसाइडेड कि आई हैव टू गो फॉर आर्किटेक्चर। लेट्स फॉरगेट अबाउट मेडिकल, लेट्स फॉरगेट अबाउट इंजीनियरिंग, बट दिस इज इट, ओके, आई शुड बी डूइंग इट। ग्रेट। सो ये लॉ कब से आपके, आई मीन कोई इनकरेज किया आपको कुछ इंस्टेंस के बाद, या फिर आपने ये खुद फैसला किया कि लॉ आपको करना चाहिए? सी
जब 2009 में आई कंप्लीटेड माय आर्किटेक्चर, आई ऑलवेज वांटेड टू परस्यू हिंदी। एंड मास्टर्स करना था। फिर आई टोल्ड माय फादर, एक दिन आके बोली कि डैडी अभी आ गया है, रिजल्ट आ गया। टू बाय द टाइम वो कन्वोकेशन सब कंप्लीट हुआ, 2010 था, 9 में किया, 2010 में बहन की शादी हो चुकी थी, तो एक बहन की हो गई, अब मैं उससे 2-3 साल ही छोटी हूँ। तो मुझे मालूम था कि ये आएगा, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट। आई टोल्ड हिम कि मुझे मास्टर्स करना है। बेटा अभी कहाँ, अभी शादी करेंगे, 2 साल काम कर लेना। तो ऐसे ठीक है, आई विल डू, मतलब जब तक हो रहा है काम कर लेते हैं, एज एंड वेल जब भी आएगा तो वो करेगा। अभी मैं जाके बोलती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को बोलती हूँ, डैडी को बोलने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन मम्मी को बोलती हूँ कि मेरे 2 साल तुमने तभी वेस्ट करा है। अगर मुझे हाँ बोल दिया होता तो आई वुड हैड अ मास्टर्स डिग्री बाय देन, क्योंकि Okay. जब तक मेरी शादी हुई थी तब तक 2 साल हो गए थे। Right. मैंने कहाँ बोला था कि लड़के मत देखो या मत डिसाइड करो कुछ भी। तो आई वॉन्टेड टू डू मास्टर्स। तो देन व्हेन आई वॉज टोटली सेटल्ड, जब 2019 आया और मैं एकदम बोलते हैं ना रिलैक्स हो गई थी विद फैमिली, मतलब मैंने मैनेज कर लिया था अच्छे से, फैमिली You got married in the year? आई गॉट मैरिड इन द ईयर 2012, I'm sorry? 2012। 12, okay. तो 2018-19 तक मैंने किड्स, घर, खाना पीना, You dedicated हस्बैंड, that वर्क, time. You dedicate, आपने वो हाँ, वो नहीं, दौर डेडिकेट करने dedicate के कर बाद दिया। आई मास्टर्ड के बच्चों को टाइम, माई Right. टाइम, फैमिली टाइम, ये टाइम, वर्क टाइम, वो थोड़ा सा मेरा मैनेजेबल हो गया। देन आई डिसाइडेड कि चलो अभी हम, नाउ इट इज़ टाइम कि अभी मैं मास्टर्स परस्यू कर सकती हूँ, Okay. क्योंकि वो मेरा एंड ऑफ द डे एक था कि मुझे करना है। तो व्हेन आई Okay. स्टार्टेड, So because I'm gonna ask एक सवाल यहाँ पे मैं पूछूंगा, क्योंकि बिकॉज अभी वहीं पे जा रहे हैं हम, वही ट्रैक वहीं पे जा रहा है। सो शादी हो गई, हो गई, सब सॉर्टेड था, बच्चे हो गए, माशाल्लाह बच्चे हो गए और सब सेटल था, और ऑलरेडी आपके पास 2 प्रोफेशन थे एंड एक कंटिन्यू में था जो कि लॉ है, और एक आर्किटेक्चर का प्रोफेशन था। तो पॉलिटिक्स में क्यों आए, कब आए? आर्किटेक्चर के बाद व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग एंड एवरीथिंग, सब मेरा नॉर्मल हो गया एंड आई डिसाइडेड कि मुझे ये करना है। मैं सोच ही रही थी कि मुझे लॉ करना है, उसके पहले मेरी पॉलिटिक्स में एंट्री हो गई 2017, ओके। MCG VMC के इलेक्शंस। व्हाट हैपेंड इज सडनली ऐसा शायद डिसाइड हुआ कि कांग्रेस से मतलब ऑल द 4 पार्टीज़, जो मेजर पार्टीज़ है मुंबई में जो इलेक्शन लड़ती है, 4-5 पार्टीज़, दे आर सेपरेटली कंटेस्टिंग। और वेयर मेरा बोलते हैं ना, जहाँ मेका भी है और ससुराल भी है और वेयर आई रिसाइड, राइट। तो जो वार्ड था वो वार्ड पे कोई कैंडिडेट नहीं थी। एंड दैट टाइम पे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी मुंबई की जो है, उन्होंने एक ऐसा मुहिम चलाया था कि जितने भी पॉसिबल यंग, कुर्ला की बात कर रहे हैं आप? हाँ, ओके। यंग ग्रेजुएटेड कैंडिडेट्स हैं, उनको लेके हम फील्ड में डालेंगे Okay. कि वी वांट एजुकेटेड पीपल टू people. बी इन एक्टिव पॉलिटिक्स। नाइस। तो वो चल रहा था जब, तब कुछ लोग मतलब वो कुर्ला के एक वार्ड से जिधर हम रहते हैं, उधर से कुछ लोग, उधर के कार्यकर्ता राष्ट्रवादी के या कुछ ऐसे डैडी के जानने वाले, पहचान वाले, ऐसे आके उन्होंने जब डैडी ने सबको बोला कि तुम ढूंढो, ऐसे ऐसे हमको कैंडिडेट्स चाहिए, तो लोगों ने क्या किया इवेंचुअली, काबिल तारीफ, बोले सबको ढूंढवा रहे हो ना, आपके घर में भी एक है। ओके। तो वहाँ से वो चालू हुआ। फिर वो मेरा नाम महीना भर चला। ओके। somebody is messaging me, कोई मुझे फ़ोन कर रहा है, कोई इसको बोल रहा है, कोई मुझे आके पूछ रहा है, एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। ठीक है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग। उसके बाद एंड जब ये डिसाइड हो जाता है कि हाँ ये हमको करना है, हमें लड़ना है या लड़ाना है, डिसाइड हो जाता है, तभी भी मुझे नहीं बुलाया जाता है। द मैन इन द फैमिली सिट एंड डिस्कस, ओके। माई हस्बैंड एंड माई फादर, Okay. अरे सना को लड़ाना है एंड ये करना है, हो जाता है। देयर वर ओनली 21 days बिफोर द इलेक्शंस। तो मतलब आई मीन माय क्वेश्चन वाज दैट यू इंक्लूडेड, थैंक यू सो मच। मतलब हस्बैंड को पहले पता चल गया आपसे? मेरे से नहीं, सी मी आई हैड एन आइडिया, मुझे आइडिया था। Okay. क्योंकि मुझे कुछ लोग पूछ रहे थे, Okay. कुछ फ़ोन करके बोलते थे, आपा हमने भाई को ऐसे बोला है, आपा हमने भाई को ऐसे बोला है, एंड फॉर मी इट केम एज अ शॉक। तो ठीक है, चलो बोल रहे सडनली देन वन डे माई हस्बैंड वॉज कॉल्ड, ही वॉज ऑफिशियली इन्फॉर्म्ड
आई वॉज नेवर ऑफिशियली इन, ओके, दिस इज द फैक्ट, करना मुझे है। कभी नहीं बताया था, मुझे मेरे हस्बैंड की तरफ से मालूम पड़ा कि ये करना है। फिर माई ब्रदर्स, जब ऐसा हुआ डिसाइड, तो मेरे ब्रदर्स ने मुझे बुलाया, देख ऐसा ऐसा बात हुई है और ऐसा ऐसा हुआ है, तो अपने को तैयारी पे लगना है। तो क्या, नेक्स्ट डे मैंने यूनिफॉर्म जैसे रेडी हुई और निकल गई। Okay. अब डिसाइड हो गया है तो अब देयर इज नो लुकिंग बैक ना। राइट, I didn't knew what is an election. Okay, I didn't knew how to contest in elections. I didn't knew how to speak. I didn't knew how to meet people. कैसे मिलते लोगों से? इलेक्शन में जाओ तो तुमको हंसना है, तुमको स्लो चलना है, तुमको नमस्ते करना है, तुमको लोगों को हाथ दिखाना है। मेरे को कुछ नहीं पता था। आई वॉज बीइंग माई सेल्फ। आई वॉज वेरी हैप्पी दोज 21 days। आई वॉज वेरी हैप्पी। मैं जैसी थी मैंने वैसे लोगों से बात किया है। नो मैनिपुलेशंस, नो थिंकिंग, कुछ भी नहीं कि भाई नहीं इलेक्शन है ऐसा मत बोलो। मैंने अपने दिल से जितना भी बात किया ना वो टाइम पे दिल से बात किया। पॉलिटिसाइज करके नहीं बात किया कि नहीं ये प्रायोरिटी देना चाहिए या ये बात करना चाहिए, नहीं ये नेगेटिव हो सकता है। पीपल लव्ड मी। कुछ लोगों ने बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया, लेकिन आई डिडंट न्यू कि मेरे साथ जो लोग हैं ना, मतलब मेरे साथ जो कंटेस्ट कर रहे हैं वो मेरे ऊपर कैसा अटैक करेंगे। राइट, आई एम एन आर्किटेक्ट एंड आई वॉज अ प्रोफेशनल, आई वॉज वर्किंग अ प्रोफेशनल। तो उन्होंने उसको पकड़ा, बोले ये कर देगी, ये झोपड़े तोड़वा देगी, ये कर देगी। अच्छा, मतलब हाँ, हाँ, मतलब मेरे ही Got it. प्लस पॉइंट्स को मेरे मेरे नेगेटिव्स negative बना points दिए में और बना मुझे के। पता ही नहीं चला। आई Right. रियलाइज्ड इट आफ्टर द इलेक्शंस, आफ्टर द रिजल्ट्स वर आउट एंड आई हैड ऑलरेडी लॉस्ट। एंड फॉर मी द नेक्स्ट डे माई फादर कॉल्ड मी एंड सेड, मतलब फर्स्ट डे व्हेन द रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था तब बोले हाँ ठीक है ना बेटा, हार्ड लक। तो आई सेड ओके एंड आई वॉज नथिंग फॉर मी, ओनली इट वॉज के आई लॉस्ट, इट्स नॉट द थिंग। आई वॉज फीलिंग बैड के नवाब मलिक्स डॉटर लॉस्ट। राइट, आई हैड नथिंग टू लूज दैट टाइम। मैंने कुछ बनाया नहीं है अपना खुद का कि Right. मेरा कुछ लॉस हो रहा है, लेकिन उन्होंने बनाया है, उनका वो लॉस हो रहा था। राइट। इसमें एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आप जवाब देना चाहते हैं तो कोई मूवीज, कोई रेफरेंस, एनीबडी सजेस्टेड कि ये देखो ऐसे काम करता है व्हेन यू वर आउट ऑफ द माइंड? नो, दैट इज व्हाट आई एम टेलिंग। ओके, मेरे दो भाई मेरे साथ बैठे। माय हस्बैंड इज ऑल्सो एकदम पॉलिटिक्स से दूर है। ही इज़ अ बिजनेस पर्सन और वो बिजनेस में ही रहते हैं, वो कभी पॉलिटिक्स में नहीं आते। ओके, मेरा छोटे भाई के लिए भी बहुत नया था। मेरा बड़ा भाई, मेरा छोटा भाई, हम बैठे, डैडी ने कुछ 1-2-4 लाइन बोल के उनको समझा ये ऐसे से करना है। तो हम सब बच्चे बैठे, खाली मेरे 2 भाई नहीं, मेरे पूरे फैमिली के लड़के, हम 20-30 यंगस्टर्स बैठ के पूरा 21 दिन का नियोजन किए हैं और हम बच्चे ही लड़े हैं। युद्ध डिस्कशन। इट वॉज गुड, इट वॉज वेरी नाइस, इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। बहुत अच्छा लगा एवरीथिंग। कि एक तो था कि माई फैमिली, लाइक माई फादर, माई अंकल्स, जो स्टार्टिंग से चाचा, ये लोग सब जो हैं, उन लोग इलेक्शन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। वो टाइम पे कुछ हमको सपोर्ट दिया पीछे से, बट सब लोग ने हमको ट्रस्ट किया। राइट, दे ट्रस्टेड द सेकेंड जनरेशन। Right. दैट वॉज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। वो एक वो था। और दूसरा, उन लोग ने इंटरफेयर नहीं किया। द एल्डर्स या यंग को इंटरफेयर नहीं किया। मतलब दे वर गाइडिंग, जहाँ भी ज़रूरत पड़ती थी, कुछ रहता तो दे यूज्ड टू कॉल, हमको फ़ोन Right. करके बताते थे। लेकिन वो हमको वो नहीं कर रहे थे, मतलब डिक्टेट नहीं कर रहे थे। ट्रस्ट लेवल बहुत हाई था। ग्रेट। बट बीइंग एन एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन, मेरे फादर ने मुझे, जिस दिन हमारा लास्ट डे बोलते हैं ना, जब इलेक्शन रिजल्ट से एक दिन पहले, उन्होंने मुझे इंडिकेशंस दे दी थी कि ये वार्ड जो अपन जैसा होना चाहिए ना बेटा, वैसा ये नहीं बैठा है। कौन सा वाला? जिधर मैंने कंटेस्ट किया था, ओके, कि इसका रिजल्ट फेवरेबल नहीं आएगा। दिस इज व्हाट ही हैज हिंटेड मी। प्रेडिक्टेड। हाँ, ही इज़ अ पॉलिटिशियन बाबा, और रीडिंग उनकी अलग ही होती है। राइट। तो उन्होंने मुझे वो दे दिया था। तो बट मुझे वही था कि मेरे लिए कुछ लॉस नहीं है। द ओनली थिंग इज़ नवाब मलिक, वो एक ब्रांड है, वो ब्रांड की बेटी हारी, तो मेरा लॉस नहीं हो रहा है, लॉस उनका हुआ है। राइट। तो आई वॉन्टेड टू कवर इट अप एंड दैट इज़ व्हेन आई डिसाइडेड कि नाउ दैट आई हैव एंटर्ड पॉलिटिक्स। मेरे डैडी का एक ही डायलॉग, मैंने ऐसी मुझे नहीं बोल रहे थे, ही वॉज टेलिंग इट टू समबडी, कि क्या है, पब्लिक आती है, इलेक्शन लड़ती है, एक बार इलेक्शन लड़ने तक का जोश रहता है, और जब हार जाते हैं दे डिसअपियर फ्रॉम पॉलिटिक्स। राइट। या मतलब फिर पार्टी के लिए कुछ नहीं, पॉलिटिक्स कुछ नहीं, फिर पब्लिक का कुछ नहीं, वो सबको एक रहता है। बट दे गेट हार्ट ब्रोकन और वॉट एवर, आई डोंट नो, लेकिन वो हट जाते हैं। तो मैंने वो एक लाइन उनसे सुनी थी और मुझे वो लाइन उनके खुद के घर में सच होते हुए नहीं दिखाना था। तो आई थॉट नो,
इट टुक मी 8 to 9 months टू गेट बैक इन 2017 फेब में इलेक्शन हुआ था, रिजल्ट आया था. राइट. 8 to 9 months के बाद इट टुक मी कि मैं वापस से फील्ड पे आऊँ, बट आई केम बैक एंड आई स्टार्टेड वर्किंग एंड आई टोल्ड हिम ओनली क्लियरली, वॉट एवर इज़ देयर नेक्स्ट 1.5 years आपका इलेक्शन है, कुछ भी मुझे दो, बट आई नीड टू स्टार्ट वर्किंग फॉर योर इलेक्शंस. सो नाउ यू वेंट टू योर फादर आफ्टर दैट मोमेंट. वो मतलब वो फेवर में आपके नहीं था वो इलेक्शन, राइट? सो नाउ यू वेंट टू योर फादर, आप अपने पिताजी के पास गए एंड यू सेड व्हाट एंड व्हाट ही सेड टू यू ही एंड टोल्ड देन मी व्हाट यू डिसाइडेड. दैट डे पब्लिक थी, ऑब्वियसली इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो इट इज़ नॉट जस्ट कि मेरा इलेक्शन का रिजल्ट आया था, हमारे फैमिली में से मेरी बुआ और मेरे चाचा जी जीते थे, तो एक खुशी का माहौल था. तो फिर आई लॉस्ट, तो मुझे वो गम के माहौल में कन्वर्ट नहीं करना था. तो आई सेड ठीक है, इट वाज माय फर्स्ट टाइम, बट देयर इज़ लाइक हम 3 लड़ रहे थे तो 2 है, अभी भी हम प्लस में ही है मतलब द हायर साइड इज़ विनिंग, तो लेट्स सेलिब्रेट एंड लेट्स फॉरगेट अबाउट वॉट एवर हैपेंड. देन माई फादर टोल्ड मी कि बेटा इट इज़ हार्ड लक, पब्लिक थी तो हम हट गए. नेक्स्ट डे मॉर्निंग माई फादर कॉल्ड मी एंड ही टोल्ड मी बेटा अपन निकालेंगे. तो ही डिडंट टेल मी क्या निकालेंगे, बट ही सेड अपन निकालेंगे. अब क्या, अब पॉलिटिक्स में तो आ गए, अब उतर तो गए, अब तो रहना तो पड़ेगा. I hung up his phone and I spoke to my husband. I told him, see, this is what I was also thinking. और ये अब्बा ने भी यही बोले, अभी डैडी ने भी यही चीज़ बोले. तो any which ways I will have to be on field. वो वाली एक जो लाइन थी ना, जो मैंने सुना था कि पब्लिक इलेक्शन हार जाती है और हट जाती है, तो आई टोल्ड द सेम टू माई हस्बैंड. आई सेड मुझे वो अब्बा बोले ना, वो किसी और को बोल रहे थे, मुझे नहीं बोल रहे थे, लेकिन वो मेरे टूवर्ड से मुझे ट्रू होते हुए नहीं दिखना चाहिए, जस्ट लाइक अनदर पर्सन एडिंग टू द सेम थिंग, वो नहीं दिखना है. तो बोले ठीक है ना, तुमको जो करना है तुम करो, यू हैव द फ्रीडम. तो आई सेड हाँ, आई विल स्टार्ट वर्किंग फॉर हिज इलेक्शंस. तो फिर धीरे धीरे हमने स्ट्रैटेजी बनाई, कुछ लोग आते थे, तो एंड आई टोल्ड माई फादर कि ऐसा ऐसा है, अब मुझे आपके लिए जो भी है, अब नेक्स्ट ये तो हो गया जो होना था, लेकिन आई डोंट वांट यू टू लूज अगेन. फिर देन उनके पास कोई आता था तो ही स्टार्टेड डाइवर्टिंग पीपल टूवर्ड्स मी. ओके, सो मैं बताना चाहूँगा कि अभी रिसेंटली खाड़ी में हमारे चीता कैंप में मेट्रो का काम चालू हुआ. इट वाज ओपन ग्राउंड, खाली मैदान था, वहाँ पे खेलते थे, सब कुछ करते थे. और फिर वहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट शुरू हुआ. अभी फाइनली वहाँ पे एक मेट्रो का फेज़ है जिसमें काफ़ी सारे घर जो है वो डिमोलिश हो गए. और क्योंकि उनको रीपोजिशन करना था, रोड चौड़ा करना था, तो उस सिचुएशन को हैंडल करना, बीइंग अ वुमन, व्हाट वाज द बिगेस्ट चैलेंज, हाउ यू मैनेज्ड विथ योर फादर, एंड जब वो मौजूद आपके साथ नहीं थे. टू बी वेरी फ्रैंक, मेट्रो का जब वो डिमोलिशन वाला पार्ट चालू हुआ 10 by 10, जिधर दो इन चीता कैंप आई एम टॉकिंग अबाउट, हाँ, या इन 10 by 10 चीता कैंप, वो 274 घर डिमोलिश हुए. ठीक है, 276 मुझे मालूम था होने वाले, हमने एक मीटिंग भी ली थी, सब डिसाइड भी किया था. लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि जब मेरे पिताजी इधर थे, जब डैडी इधर थे, तो पूरा मेट्रो का ये जो MMRDA का इशू था रिगार्डिंग दोज रीसेटलमेंट्स, RNR वाला जो साइट्स है, वो ही वॉज लुकिंग, आई वॉज वॉट आई वॉज लुकिंग. वो महाराष्ट्र नगर से चीता कैंप का रोड बन जाए, उधर सीवरेज लाइन डालनी थी वो आ जाए, फिर उधर मेट्रो स्टेशन हमने जो प्रपोज किया था, आई यूज टू फॉलो अप कि वो उधर तक इम्प्लीमेंट हो जाए. बट द ओनली थिंग दैट आई वॉज नॉट लुकिंग इनटू वॉज 2018 में जो सर्वे हुआ था, और वो सर्वे होने के बाद जो 276 घर डिमोलिश होके उनको कुर्ला भंडारी में शिफ्ट करना है, मुझे जानकारी नहीं थी. ये जो BMC और DMC का एक मीटिंग हुआ था, उसमें ये डिस्कस था? नो, देयर इज़ नथिंग, BMC और DMC का कोई लेना देना नहीं है. इट वॉज टोटली डन बाय MMRDA. तो दैट इज़ वाई ना मैं बोल रही हूँ आपको कि 2018 में शुरू हुआ था, उसका फर्स्ट सर्वे जब हुआ था. तो इवन आई यूज टू, मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज़ होती है ना, मतलब उसके बीच में घुस के उसको लेके बढ़ना आगे, जब ऑलरेडी आई एम ऑक्यूपाइड विथ सो मेनी थिंग्स, तो मैं नहीं करती. तो मैंने एक वो चीज़ को छोड़ के रखा था उतने वो मेट्रो वाले पॉइंट पे. और सबसे पहले मुझे वही अटैक में आया, मतलब द मोमेंट फादर गॉट अरेस्टेड, उसके बाद यही एक जो ऐसा पॉइंट आया कि मुझे फ़ौरन उसको टेक ओवर करना था, पब्लिक मैटर. एंड यस पब्लिक रिलेटेड मैटर.
आया, मतलब हमारे राष्ट्रवादी के वार्ड अध्यक्ष और जो पुराने कैंडिडेट्स रह चुके, वो मुझे 2-3 बार बोले कि आपा अभी इसको अपने को लेना पड़ेगा हाथ में, थोड़ा डिस्कस करना पड़ेगा, लोग रेस्टलेस हो रहे हैं बिकॉज दे आर गेटिंग नोटिस, दे आर गेटिंग डेट्स नज़दीक आ रहे हैं और लोग रेस्टलेस हो रहे हैं. बट डैडी का अरेस्ट हुआ था और मैं काम कर रही थी, लेकिन समहाउ मेरे अंदर ना वो एक हिचकिचाहट थी वो चीज़ में अंदर घुसने की, बिकॉज मुझे कोई जानकारी नहीं थी. और सीरियसली वो एक टाइम ऐसा था ना कि मुझे कुछ भी नया करना ही नहीं था. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जो चालू किया है ना, लेट्स कंटिन्यू दैट. कुछ मेरे पास आएगा ना, मतलब डिमांड एंड सप्लाई. मतलब people will come with the problem and you will try to get them solution. I will not take anything new on myself because I was already occupied. तो बहुत हुआ, मैंने अवॉइड किया स्टार्टिंग में, लेकिन वो एक टाइम आया जब मुझे उसमें घुसना पड़ा. देन आई कॉट ऑल द पेपर्स एंड आई स्टडीड एवरीथिंग. तो मैंने देखा 2018 से चालू है ऐसा. फिर उनको डिमोलिशन का नोटिस आ गया. राइट. ओके. तो फिर हमने एक डिसाइड करके एक मीटिंग रखी उनसे. आई आस्क्ड देयर क्वेश्चंस. मतलब मीटिंग्स में क्या होता है, जनरली पॉलिटिशियंस मीटिंग्स लेते हैं तो क्या करते हैं, हमने ये कर दिया है, हम ऐसा करने वाले हैं, या ये होने वाला है, वो होने वाला है. तो आई टोल्ड माई पार्टी पीपल कि नहीं, मैं ये नहीं कर सकती क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं है. उनसे मुझे क्वेरीज आने दो. अगर मैं नहीं भी जवाब दे पाई तो एटलीस्ट आई विल नो कि मुझे कौन से लाइन्स पे वर्क करना है. ओके. सो आई इंटरेक्टेड विद देम. दैट वाज माई पहला फर्स्ट इंट्रोडक्शन के भाई ये सब लोग हैं, ये 276 घर वाले लोग हैं और ये घर वाले लोग को ये इश्यूज़ है. एंड आई ऑफिशियली इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ एंड एट दैट डे आई डिसाइडेड कि इसमें से जितने लोगों को हक का घर मिलना है मैं दिला के रहूँगी. ग्रेट. एंड दैट इज़ व्हेन आई स्टार्टेड. पहला पड़ाव किधर आ गया, रमज़ान के जस्ट पहले नोटिस आ गई. अब क्या करना. हाँ, रमज़ान के जस्ट पहले नोटिस आ गई. व्हाट शुड आई डू. आई रैन टू मंत्रालय. तभी महाविकास आघाड़ी की सरकार थी. तो आई रैन टू डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर मिस्टर अजित दादा पवार एंड आई टोल्ड हिम दिस इज़ द इशू. तो ही टोल्ड मी ठीक है, ही विल हेल्प मी. ही स्पोक टू द MMRDA चीफ एंड उन्होंने उसको डिले कराया. फिर वो कैसे कैसे जाके वो डिले कराया पोजीशन को, नॉट पोजीशन को, उनका घर तोड़ने का, डेमोलिशन को डिले कराया. फॉर रीजन आई टोल्ड हिम रमजान की वजह से. हाँ, आई टोल्ड हिम दादा उधर 80 to 90% मुस्लिम लोग हैं. अगर हम उनको रमज़ान में डिस्टर्ब करेंगे तो एक डिफ़िकल्ट हो जाएगा. एंड आई टोल्ड हिम कि इट इज़ मेरे लिए अभी बहुत नया है, मैंने अभी इसको देखा है, मतलब मेरे लिए मैं संभाल रही हूँ, बाकी सब ठीक है, बट मुझे खुद को लोगों को हैंडल करने के लिए थोड़ा टाइम लगेगा. आप कैसे भी करके इसको डिले करो. राइट. सो एनी रिस्पॉन्स. हाँ, ही गेव मी अ वेरी गुड रिस्पॉन्स. फिर वो डिले करते करते वो बारिश के बाद हो गया. सो इट वर्कड एंड बाय दैट टाइम मेरे पास आई गॉट इनफ टाइम टू लर्न एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग. पात्रता अपात्रता, कौन क्यों पात्र हुआ है, ठीक है, अपात्र हुआ है तो क्यों हुए हैं. व्हेन आई टुक इट इन हैंड इट वाज सम 158 पीपल हुआ ओनली पात्र. बाकी के 125-126 लोग अपात्र. पात्र मतलब उनके पात्र मीन्स उनको घर मिल रहा है, लीगली दे आर गेटिंग द अलॉटमेंट्स. बाकी के 125 लोगों को घर ही नहीं मिलेगा. तो आई वॉज इन द मैटर ऑफ शॉक. तो ऐसे डरे 125 लोगों को घर नहीं मिलेगा, डैडी नहीं है, हाउ इज़ इट गोना वर्क. फिर धीरे धीरे देन व्हाट आई सेड, मेरी टीम थी, मतलब मुझे आज भी राष्ट्रवादी के कुछ लोगों के बारे में कुछ बाहर के लोग या मेरे साथ वाले लोग बोलते हैं कि नहीं ये तो इनके वजह से हमने ये कर दिया, इनके वजह से. बट दे आर जेम्स. दे सैट एंड दे एक्सप्लेन्ड मी एवरीथिंग. ओके, कि ये देखो मैडम इसको अपन करेंगे ना. तो आई टोल्ड देम लेट्स डिवाइड दिस 125 पीपल. जिनका नहीं हो सकता है ना फर्स्ट ग्लांस में, उनको अलग कर दो. तो हमने पहले उसको 25 लोगों को अलग कर दिया. हमने 100 लोगों को लेके बैठा. इनका ये हो सकता है, इनके ये हो सकता है, इनको ये हो सकता है, इनका ये एफिडेविट चलेगा तो चलेगा. ऐसा ऐसा करके वी डिवाइडेड एंड वी क्लियर्ड 100. You worked on the ground level. I worked on the ground level with one paper. And my team, they helped me a lot in absence of my father. मतलब they actually guided me. I mean, and what is the progress now? What is the situation? The progress अभी situation क्या है? On 11th of December 2023, they are going to get their, not everybody, they will be divided in 25 people. तो मंडे 11 दिसंबर को फर्स्ट स्लॉट का घर मिल जाएगा. घर मिल रहा है. ग्रेट. व्हाट अ ग्रेट न्यूज़. एंड दैट इज हैप्पीनेस.
Great, absolutely, That is happiness. absolutely. I'll tell you, that is happiness. And none of them helped me. मतलब चीता कैम में बहुत लोग हैं बोलने वाले कि चीता कैम को ऐसा करना है, चीता कैम को वैसा करना है. जस्ट अ लिटिल क्वेश्चन, स्मॉल क्वेश्चन. जब ये देखेंगे वो लोग कि जब ये 350 लोगों के घर टूट रहे थे, ये 350 लोग बेघर हो रहे थे, मेरे पिताजी नहीं थे वो टाइम पे, डैडी नहीं थे, तभी उधर के जो लोकल लीडर्स हैं जो आज मेरे ऊपर क्वेश्चन उठाते हैं, उन्होंने उसमें क्या किया. एक औरत रो रही थी, 3 औरतों का घर था, बताते 3 बेवा बहनों का घर था, वो दौड़ रहे थे. शी वॉज क्राइंग. मतलब मैंने उनका वीडियो देखा तो मुझे दुखा. मैं अभी वो चलो वो है, वो वीडियो है. शी इज अबाउट टू गेट हर हाउस, बट पीपल स्टार्टेड ट्रोलिंग मी. मतलब कर रहे हैं क्या कर रहे हैं. अरे ये तो देखो, तुम आदमी लेके नहीं कर पा रहे हो, ये औरत अकेले बिना अपने बाप के मदद के करे, बिना कोई टैग के कर रही थी ना मैं, तो तुम मुझे मुझे मेरा सहयोग करते ना. मतलब बस कोई कुछ कर रहा है तो उसका टांग खींचो, उसको कैसे नीचे करो. सब्र नहीं हो रहा था कि भाई नॉर्मली के नहीं रहते हुए पे भी उन्होंने एक अपना ऐसा बंदा छोड़ के गया है कि ये काम कर सकती है या कर रही है. राइट. तो दैट इज़ अ क्वेश्चन कि वो 350 लोगों को घर दिलाने के लिए कहाँ थे लोग, गुड क्यों नहीं क्वेश्चन. आए सामने, क्यों नहीं कर सकते थे. हर कोई कर सकता था. इट वॉज नॉट अ बिग थिंग. थोड़ा सा एफर्ट्स, थोड़ा सा टाइम देते थे तो करते थे. लोग रो रहे थे, लोग परेशान थे. पता नहीं. ग्रेट. होपफुली हार्ड वर्किंग एंड लॉट्स दुआ के साथ मेहनत के बाद अल्हम्दुलिल्लाह सच हैप्पीनेस के 25 लोगों का फ़ोन आया है. दे हैव मैसेज्ड मी, दे विल बी कमिंग टू मीट डैड, एंड चाबी उनको डैडी के हाथों से लेनी है एंड एवरीथिंग, एंड आई शुड बी प्रेजेंट देयर. तो मैंने बोला डैडी है तो नहीं, आपको रहना है. तो इट इज़ लाइक वो ग्रेटिट्यूड wow उनका moment. देख के ना, हाँ, इट इज़ लाइक जस्ट लाइक अ वाव. कमिंग बैक टू अ मिस्ट्री, एक सस्पेंस चल रहा है चीता कैम्प में मेरे हिसाब से. मैं सबके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मेरे हिसाब से मेट्रो का काम के बारे में मैं थोड़ा सा हाईलाइट चाहूँगा. ओके. और क्या वो मेट्रो बन जो रहा है, क्या वो चीता कैम्प के लोगों को, महाराष्ट्र नगर के लोगों को बेनिफिट करेगा? क्यों नहीं करेगा. ओके. चीता कैम्प में ये स्टेशन नहीं आने वाला था, महाराष्ट्र नगर मतलब भीमनगर के आगे जो 10x10 का रोड है उधर आके वो स्टेशन एक बढ़ेगा, मतलब एक ट्रैक और बढ़ेगी. तो वो आपको ऐसा लगता है कि बेनिफिट नहीं करेगा, तो आप गलत सोचते हो. रीज़न, चीता कैम्प के बच्चे या बड़े या कोई भी हो चीता कैम्प का, आज मुझे निकल के अगर नियरेस्ट स्टेशन जाना है तो मुझे जाना पड़ता है मानकुर. गोवंडी, अच्छा, गोवंडी मानकुर मानकुर, स्टेशन. जो भी अपने विसिनिटी में 2 स्टेशन है उधर जाना पड़ता है. उधर जाके हम मुंबई को वर्टिकली कनेक्ट करते हैं. ठीक है. उसके अलावा अगर हमको कनेक्शन से या तो BST है या तो अदर पब्लिक ट्रांसपोर्ट लाइक बस, टैक्सी, ओला, उबेर, विच गेट्स वेरी एक्सपेंसिव. चीपेस्ट इज़ अ ट्रेन जो हमको मानकुर तक जाना पड़ेगा. और मानकुर से चीता कैम्प से मानकुर स्टेशन पहुंचने के लिए हमको क्या क्या रूट है. मेट्रोज़, आज की जो मेट्रो है, इट इज़ कनेक्टिंग मुंबई वर्टिकल हॉरिजॉन्टली आप बोलो. मतलब मुंबई एक लीनियर सिटी है, बट जितने भी मेट्रो स्टेशन आ रहे हैं वो मुंबई को छोटे डिस्टेंस से कवर कर रहे हैं, नॉट द लॉन्गेस्ट रूट. अपना सेंट्रल, हार्बर, सारे लाइंस अपने सीधे जाती है. अब ये 2 लाइंस को कनेक्ट करने के लिए मेट्रो बना है. जब मेट्रो स्टेशन आएगा तो लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा. कहाँ है, हम प्रेफरेंस दे रहे हैं कि हमको लोकल्स को एम्प्लॉयमेंट देना है. तो दैट इज़ व्हाट विल हैपन. एम्प्लॉयमेंट उधर भी आएगा, चीता कैम्प वाले उसमें इन्वॉल्व भी होंगे. और दूसरा, वो अगर एम्प्लॉयमेंट के लिए दूसरे कहीं जगह जाते हैं तो उनको वहाँ से ईजी एक्सेस भी मिलेगा. और जस्ट बिकॉज यू हैव, बोलते ना, उधर तक एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है विच इज़ कनेक्टेड टू द सिटी, तो उसके वजह से चीता कैम्प का डेवलपमेंट बेटर होएगा. मतलब जो एक चीता कैम्प आज के टाइम पे, सीरियसली आई टेल यू, इन 2009 व्हेन आई वाज गोइंग टू चीता कैम्प, तो मैं वो पहुँचते एक लेफ़्ट लेने के बाद वो जो पूरा BRC का रोड चल के आर्मी नेवी तक जाता है, बोले किधर है, हम पहुँच ही नहीं रहे. राइट. हाँ, तो इट इज़ सो इनसाइड. दिस विल गेट टू द हार्ट ऑफ द सिटी. आप हार्ट में आ जाओगे. मेट्रो आ गया, ट्रेन आ गया, कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट आ गया तो, और क्यों नहीं, आज मेट्रो आया है तो मेट्रो आने के बाद मेट्रो के साथ बहुत सारी चीज़ें आएंगी. इफ आई मे आस्क, आप इलेक्ट होके आ गई एज एन MLA कैंडिडेट, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स?
आई एम स्टिल नॉट श्योर कि या मतलब आप लड़ रही हैं ये इलेक्शन? हाँ एग्जैक्टली दैट इज़ व्हाट आई एम टेलिंग यू कि मैं लड़ रही हूँ नहीं लड़ रही हूँ पता नहीं. एवरीथिंग दैट आई हैव डन इन द लास्ट 2 years ऑल्सो इन एब्सेंस ऑफ माई फादर, बिना फादर के परमिशन से नहीं लड़ी हूँ. तो लड़ रही नहीं लड़ रही हूँ, देर माइट बी समथिंग इन माई फादर्स माइंड दैट आई स्टिल डोंट नो. लेट हिम एक्सप्रेस इट. और हाँ वो बोलेंगे तो क्यों नहीं लड़ूंगी, पार्टी चांस देगी तो क्यों नहीं लड़ूंगी. आई एम वर्किंग. और आज मतलब आफ्टर माई फादर देन हु, नॉट एज अ डॉटर. मैं उसको आप वैसे मत देखो कि फैमिली में सोच रही हूँ. तुम एरिया में सोचो, तुम पार्टी में सोचो. 2 साल मेरे फादर नहीं थे, 18 months टू बी वेरी प्रिसाइज. ही वॉज एबसेंट. ही स्टिल नॉट वेरी एक्टिव बिकॉज ऑफ हिज हेल्थ रीजन्स एंड एवरीथिंग. किसने किया? You मैंने did it, किया. yes. हाँ अब मैं बोलती हूँ 18 months मैंने नहीं बोला, लेकिन अब मैं बोलती हूँ कि किसने किया? मैंने किया है भाई. और अगर इफ़ ही इज़ कंटेस्टिंग ही हैज़ टू कंटेस्ट. दिस इज़ व्हाट आई बिलीव. इफ़ नॉट ही देन डेफिनेटली मी. नहीं, ये रीज़न जवाब मैं आपसे जानना चाहता था बिकॉज क्योंकि मैं बोल दूं सोच रहा हूँ, लेकिन बोल देना चाहिए. एक छोटे से काम भी अगर कोई कर देते हैं ना पब्लिक के लिए, कम से कम 100 by 100 के बैनर लगते हैं. 100 के या आई एम सेइंग, आई मीन दैट्स हाउ मेरे वो बैनर मार्केट. लगते हुए देखे हो क्या? नहीं आई एम सेइंग, मैं वहीं पे आ रहा हूँ. कोई भी एक छोटा सा एक्टिविटी क्यों ना हो, एक चेयर कुछ भी हो, वहाँ पे मतलब 1000 लेबल लगा रहेगा. द रीज़न आई आस्क्ड यू दिस कि आपका अभी तक डिसाइडेड नहीं है कि आपको एज अ कैंडिडेट खड़ना है या नहीं, बट स्टिल यू मैनेज्ड दोज ग्राउंड लेवल का थिंग. आपने ये सब जो सोशल जो वर्क है, जो भी डेमोलिश का है, एवैक्यूएशन का है, घर के पोजीशन का है, यू हैंडल्ड इट ग्राउंड लेवल. ये मैं पर्सनली इसके बारे में स्टडी किया हूँ, लोगों का रेस्पॉन्स लिया हूँ, एंड नो बडी कंप्लेंट अबाउट इट. द पीपल दोज हु हैड अ प्रॉब्लम, और यू वेटेड दे विदाउट एनी टीम. आई थिंक जो 2-4 लोग आपके साथ आते हैं वही है. ऑफकोर्स यू नीड सम काइंड ऑफ बैकिंग अप. उसके अलावा आई डिडंट सी एनी स्पेशल टीम, कोई फोर्स या फिर कोई बड़ा सा क्राउड आपके साथ है. यू स्टैंड, मतलब आप अकेला खड़ी हैं, आप अकेला सबका जवाब दिया है, आपने पर्सनली लोगों को अश्योरेंस दिया है. सो दैट्स अ वेरी बिग थिंग ग्राउंड लेवल. और इससे दिखाता है कि ये दिखावे के लिए नहीं था, ये मार्केटिंग के लिए नहीं था, ये पब्लिसिटी के लिए नहीं था. ये सिर्फ एक जिम्मेदारी थी जो पब्लिक के लिए थी और पब्लिक के लिए किया गया है. सो दैट्स वाई माई क्वेश्चन टू यू इज़, इसके लिए पूछा था मैं कि आपके ये इलेक्शन आप ये लड़ रही हैं क्या? आई मीन आर यू स्टैंडिंग यू फॉर हैव दिस टू कैंडिडेट? अंडरस्टैंड देयर इज अ डिफरेंस. मैं किसी को वादा कर रही हूँ या कोई वादा बोलते हैं ना, ये जो चीज़ कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ, एक ऑलरेडी मेरे अब्बा ने वो वादा करके रखा है लोगों के साथ. चीता कैम्प इज़ वेरी, मतलब फॉरगेट अबाउट द फ्यू हु कीप डिस्टर्बिंग. अदरवाइज देर आर पीपल जो चीता कैम्प की जनता है वो डैडी से बहुत कनेक्टेड है. मतलब आई डोंट नो दैट थिंग टू अनदर लेवल of my father, and I've seen that in his absence. In his presence I used to know, I used to understand, वो गिव एंड टेक चलता था दोनों में. बट इन हिज एब्सेंस आई फेल्ट दैट. कौन सा एरिया, मतलब चीता कैंप ने 1 day का पूरा चीता कैंप को ब्लैक मतलब बंद रखा था. चीता कैंप में आई गेस दिस इज़ व्हाट हैड हैपेंड कि चीता कैंप पूरा बंद था, हाफ डे या कुछ तो मतलब बंद था. तो इतना प्यार कौन दिखाता है भाई? अपने काम धंधा बंद, शॉप्स बंद, ये नुकसान कौन झेलता है? देर आर फ्यू फैमिलीज जो रोज़ कमाती है और रोज़ खाती है. अगर आज नहीं कमाए तो आज नहीं खा पाएंगे. वैसे लोग भी है. तो पूरा काम धंधा बंद करके उतना प्यार उन्होंने दिखाया. एंड जब चीता कैम्प में कोई बात नौबत आई तो डैडी ने तो वादा करके रखा था ना, मैं खड़े रहूँगा. इन हिज एब्सेंस किसी को तो निभाना था, वो वादा मैंने निभाया है. बस इतना ही. मतलब ऐसा रोई ना, मतलब माई मदर वॉज शॉक्ड कि ये क्या हो रहा है. एंड आई डिडंट ईट एनीथिंग, कुछ भी नहीं खाया. ऐसे ही आई वेंट होम, आई सॉ माई किड्स, पुट देम टू स्लीप, सुला दिया. एंड देन उसके बाद फिर घर जाके आई क्राइड सो मच, आई वांटेड टू सी. मतलब देखने का ये था कि भाई ये जो पूरा ड्रामा हुआ है, व्हाट इज़ हैपनिंग, मुझे रीड करना था क्योंकि मुझे बहुत है वो इनक्विजिटिवनेस. तो मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था.
आई वॉज लिटरली ब्लैंक, मतलब मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, मैं ब्लाइंड के तरह हो गई थी वो रात को।